प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। संपूर्ण हृदय वाणी एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी भक्तों को बहुत ही प्यारा है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कथन को इसमें पिरोया गया है। तो संपूर्ण हृदय वाणी का जो शब्द नंबर 1 से 301 तक का है, इसका गायन और व्याख्यान आप सभी संतों के लिए दास अजय इलाहाबादी प्रस्तुत कर रहा है। और उन तमाम संत भक्त महात्मा जो सत्संग में प्रवचन करते हैं या विचार बोलने का मौका मिलता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप निरंतर इसको सुनते रहेंगे तो सत्संग में आपको विचार बोलने के लिए ये आपका मार्गदर्शन भी करेगा। और आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। एक तू ही निरंकार, हे निर्गुण हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही, समीप से भी समीप है तू, दूर से भी दूर तू ही, तेरा आदि मध्य नहीं है और न तेरा अंत है, सोच समझ से परे है सबके, साहिब तू बेअंत है, तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू त्रिलोकी नाथ है, तू ही चलाता सबको सबकी, डोर तेरे ही हाथ है, नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है, जीवन दाता भाग्य विधाता, सब कुछ तुझ पर निर्भर है, सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है, कहे हर देव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। हे निर्गुण हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्वंकार जी। आप सभी निरंतर संपूर्ण हृदय वाणी के शब्दों पर कुछ जो दास गायन रूप में और भाव रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उसको सुन रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत शब्द नंबर 8 को आज चुना गया है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली लाइन में कह रहे हैं, हे निर्गुण हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही। इस निराकार प्रभु परमात्मा के बारे में बाबा हरदेव सिंह महाराज इस शब्द में बयान कर रहे हैं कि हे निर्गुण निरंकार, तो नित्य निरंजन है, सब में है भरपूर थे, तू भरपूर है, कहीं से तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं जी, समीप से भी समीप है तू, दूर से भी दूर तू ही। फिर कह रहे हैं तू समीप से समीप है, निकट से निकट है और दूर से
दूर है, विचार किया जाए। अगर इसको हम करीब समझते तो करीब है, और नहीं समझते करीब तो दूर है। तुझे इतना करीब पाता हूँ कि याद करना भी भूल जाता हूँ, महात्माओं ने लिख दिया। ये निराकार प्रभु परमात्मा इतना समीप है और दूर, जहाँ तक दृष्टि जाती है देखते जाइए वहाँ तक ही नजर आता है, दूर से दूर नजर आता है। ये बात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमें समझा रहे हैं। जी, तेरा आदि मध्य नहीं है और न तेरा अंत है। कह रहे तेरा ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, यानी और छोर कुछ नहीं है। तेरा और छोर नहीं है, ना आदि, कहाँ से तू शुरू हो रहा, तेरा कहाँ मध्य है, और तू कहाँ तक है, कोई भी अंत तेरा नहीं है। आगे कुछ ऐसे समझा रहे हैं। जी, सोच समझ से परे है सबके, साहिब तू बेअंत है। कह रहे तू सोच समझ से सबके परे है और तू तो बेअंत है। इस निराकार के बारे में कह रहे तू बेअंत है और सोच समझ से बाहर है हर इंसान के। आगे वो समझा रहे हैं। जी, तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू त्रिलोकी नाथ है। कह रहे तू स्वामी है सारी सृष्टि का और तू त्रिलोकी नाथ है, यानी सब कुछ, तीन लोक का मालिक है। त्रिलोकी नाथ, तीनों लोक का तू मालिक है। ये बात समझा रहे हैं। जी, तू ही चलाता सबको, सबकी डोर तेरे ही हाथ है। कह रहे तू ही सबको चलाता है और डोर तेरे ही हाथ है, तेरे ही हाथ है और किसी के हाथ नहीं है। आगे समझा रहे हैं। जी, नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है। इस निरंकार से कोई चीज भी बाहर नहीं है, इस निरंकार के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर से समझा रहे हैं। जी, जीवन दाता भाग्य विधाता सब कुछ तुझ पर निर्भर है। कहते तू जीवन दाता है, तू भाग्य विधाता है और सब कुछ तेरे ऊपर ही निर्भर है, निर्भर है। इस बात को जो संत भक्त महात्मा ब्रह्मज्ञानी समझ जाते हैं वो फिर मैं में नहीं जीते, वो फिर तू में जीते हैं। और जो तू में जी रहा है उसको इस बात का इल्म है ये जो कुछ करने वाला है निराकार प्रभु परमात्मा ही है। ये बात समझा रहे हैं। अंत में कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। जी, सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है, कहे हरदेव सकल दुनिया में सब पर तेरा पहरा है। अंत में फैसला करे सब कुछ तुझसे ही बना हुआ है, पेड़ पौधे जड़ चेतन सब कुछ तेरे द्वारा ही बना हुआ है और तूने ही ठहराया हुआ है, तू ही इसको ठहरा कर पकड़ा हुआ है। सब कुछ बड़े बड़े पर्वत, नदियां, झरने, क्या क्या चीज नहीं है, जो कुछ देखो सब इसी की माया है, सब इसी ने बनाया है और इसको उस पर ठहरा हुआ है। इसी निरंकार के ऊपर निरंकार ही सबको ठहरा कर रखा हुआ है। और फिर कह रहे हैं कहे हरदेव सकल दुनिया में सब पर तेरा पहरा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी दुनिया की वस्तु नहीं है या कोई और चीज नहीं है जिस पर इस निरंकार का पहरा ना हो। इस निरंकार का सब जगह पहरा है। फिर इंसान क्यों मनमती करता है? इसलिए करता है कि इसको जानता हुआ भी वो आंख बंद कर लेता है। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें समझाया अपने विचारों में, ज्ञान होते हुए भी क्या कहा, रोशनी होते हुए भी अगर कोई आंख बंद कर ले तो उसे ठोकरों से कोई नहीं बचा सकता। स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने इसी पार परमात्मा ईश्वर से जोड़ा है, जो शब्द नंबर 8 में बयान कर रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। इसी निरंकार से तो जोड़ा है और इसको अगर आप समझ जाए तो फिर आपकी अवस्था बदल जाएगी और फिर मैं में नहीं रहेंगे, तू में आप इसी निरंकार का चिंतन करेंगे, इसी का भजन करेंगे, इसी में आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि सब कुछ इसी में है और यही पर सब कुछ ठहरा हुआ है इसी निरंकार पर, और निरंकार पर सबका पहरा है। तो दास निरंतर इसी तरह आपके भाव दास समझता है सदगुरु की कृपा से, क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी संत हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, आपको सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस हरिदातार प्रभु परमात्मा से जोड़ा है। तो इस निरंकार का एहसास करके जीवन जीते जाएं, भक्ति का आनंद प्राप्त करते जाएं और दुनिया में खुशियां बांटते जाएं, खुशियां बांटते जाएं, खुशियां बांटते जाएं। प्रेम से बोलिए
धन्यंकार जी।